अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल स्टडीज़, सोशल लर्निंग। ओके, ये हमारे पास 2 क्लास की यहाँ पर बुक दी हुई है। ओके, चलें इसका पेज नंबर 16 ओपन करते हैं और इस चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4, ट्रैवल बाय रोड, सी और एयर। चलें इसे यहाँ से अब शुरू करते हैं पढ़ना। पीपल ट्रैवल इन मेनी डिफरेंट वेज। लोग बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से सफ़र करते हैं। इन द पास्ट पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट। पहले ज़माने के लोग पाँव पर चलते थे। पाँव पर चलते थे, पैदल चलते थे, पैदल जाते थे। लेटर दे रोड हॉर्सेस और डोंकीज और यूज्ड कार्ट ड्राउन बाय देम। फिर उन्होंने हॉर्सेस पर और डोंकीज कार्ट्स इनों पर चलना शुरू कर दिया। ये देखें, यहाँ पर ऐसे होता था, एक हॉर्स या डोंकी को बांधते थे, उसके पीछे ये बना देते थे, या फिर खुद इनों पर बैठकर सवारी करते थे। फिर इन्होंने ये डोंकीज और हॉर्सेस को मतलब सवारी के तौर पर यूज़ किया और कार्ट्स को भी। उन्होंने कार्ट्स बाय दैम उन्होंने खुद से किया। People also used boats to travel on the river or sea. People boats भी यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए। on the river, नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर। ओके, it took a long time. ये बहुत बड़ा टाइम लगता to get from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने तक बहुत टाइम लगता था। Today traveling is done by a car. और आज ट्रैवलिंग हो रही है कार के ज़रिए, बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए और एरोप्लेन के ज़रिए। These are faster. ये बहुत तेज़ होते हैं। And much more comfortable. और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि अभी गाड़ियाँ आ गई हैं, अगर आप कार के अंदर बैठे तो यू फील कंफर्टेबल, और अगर आप हॉर्स के ऊपर बैठे सो यू कांट फील कंफर्टेबल। पाकिस्तानीज ट्रैवल इन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग किस्म के ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास है अ ट्रक आर्ट व्हीकल। ये देखो, ये ट्रक है, इसके ऊपर ये देखें, ये आपको मैं शो कराती हूँ। ये देखें, ये सारा इसके ऊपर ये जो है ये पूरा आर्ट बना हुआ है ये, और इसके साथ ये एक बधा हुआ है और ये पूरा आर्ट है। तो यहाँ पर इसमें ये बताया जा रहा है अ ट्रक आर्ट व्हीकल। एक ट्रक है जिसके ऊपर आर्ट है और ये ट्रक आर्ट व्हीकल है। पाकिस्तान्स आर्ट वर्क और फ्लोक आर्ट इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स ट्रक्स। पाकिस्तान के जो आर्ट होते हैं, वर्क होते हैं, फ्लोक आर्ट होते हैं, वो कहाँ पर डिस्प्लेज होते हैं? ट्रक्स के ऊपर। ये ट्रक है, इसके ऊपर डिस्प्लेड होते हैं। दीज ट्रक्स कैरी लोड्स। ये ट्रक्स जो होती हैं इनमें बहुत सारा सामान जाता है, बहुत सारे लोड मतलब इस पर कैरी करते हैं लोड। ऑल क्रॉस द कंट्री बाय रोड। और ये कंट्री क्रॉस करती है कंट्री रोड से। अब ये रोड पर जाती है और इस पर पीछे यहाँ पर बहुत सारे सामान भरा हुआ होता है। अब ये रोड पर जाती है और जहाँ इसको सामान देना होता है वहाँ देती है। They are decorated all over with colorful patterns and paintings of
एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन पाकिस्तान। ये बहुत डेकोरेटेड होती हैं, कलरफुल होती हैं पैटर्न्स के साथ, और इस पर पेंटिंग की भी होती है, और पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, पेंटिंग होती है इनों पे एनिमल्स की, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ होता है, कभी देखिए यहाँ पर कभी बना हुआ होता है एलिफेंट, कभी हॉर्स, यहाँ पे ऐसे कोई कुछ पेंटिंग कर देते हैं, यहाँ पर फ्लावर बना देते हैं, ऐसी कोई ये लोग पेंटिंग कर देते हैं। फाउंड इन पाकिस्तान, ये फाउंड होता है पाकिस्तान में। पोएम्स आर आल्सो रिटन ऑन द ट्रक्स। आपको पता है इन ट्रक्स पे पोएम भी लिखी जाती हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको एक कुछ शो कराना चाहूँगी। ये देखें यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आर्ट बने हुए हैं, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अंदर, कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो कि मैं पेंसिल से आपको शो कराती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है, तो ये लिखे हुए ना, तो यहाँ पर ऐसे ही पोएम्स भी रोट की जाती है, मतलब लिखी जाती है। अब जैसे ट्रक्स के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर हम अब रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। रक्षा, a rickshaw is a kind of taxi with 3 wheels and the engine of a motorbike। अब ये देखें, रक्षा एक काइंड है टैक्सी की, ये है रक्षा, सही है। अब ये एक काइंड है टैक्सी के तौर पे यूज़ होती है। जो लोग आते हैं, यहाँ से दरवाज़ा खुलता है इनों का, यहाँ पर जो लोग आते हैं बैठ जाते हैं। ये पिक एंड ड्रॉप के लिए भी होती है, तो ये टैक्सी कहलाती है। विथ 3 व्हील्स, इसके देखेंगे आप, 1, 2 और एक उस तरफ भी होता है व्हील, तो ये क्या हो गए, 3 व्हील्स हो गए, सही है। एंड द इंजन ऑफ अ मोटर बाइक, और इसकी इंजन आप देखेंगे, ये लग रही तो आपको ऐसी है ना मोटर बाइक, तो इसकी इंजन भी जो है वो मोटर बाइक की ही तरह होती है। It is a cheaper form of traveling। ये एक cheaper form है traveling की, and provide jobs to people, और ये jobs के लिए भी यूज़ होती है। जैसे कि आप रक्षा मैन है, अब वो बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, तो वो जाहिर बात है मुफ्त में तो नहीं करेगा ना, वो पैसे लेगा, तो ये क्या हो रहा है, उसकी जॉब हो रही है, वो पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, तो उसको पैसे भी मिल रहे हैं और ये जॉब भी हो रही है। How can then own and drive a rickshaw for a living? कैसे वो खुद ड्राइव करते हैं रिक्शा? अब यहाँ पर हमारे पास है ईडी एम्बुलेंस। ईडी एम्बुलेंस में आपको यहाँ पर शो कराती है, ये देखें, ये है ईडी एम्बुलेंस। Did you show this? Are you showing this? Okay, so these are the ED ambulance. A citizen's contribution. Ambulance sirens can be heard on the roads because of their loud sounds. एम्बुलेंस का जो आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस दूर से आती है, तो एम्बुलेंस की एक ही रेड लाइट जो होती है ये जलती रहती है, और इसमें से एक आवाज़ें आती हैं, तो वो सुनाई में देती हैं रोड्स पर, क्योंकि उसका बहुत लाउड साउंड होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। दे आर ऑलवेज इन अ hurry to take a very sick or injured person to an emergency ward of a hospital for treatment। अब ये क्या करता है, ये जल्दी से जाता है एम्बुलेंस
और जो जो बीमार लोग होते हैं, बहुत सिक होते हैं, इंज्योर्ड पर्सन होते हैं, उन्हों को एम्बुलेंस में डालता है और उन्हों को सीधा एमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, lives of people are saved. Lives of people are saved. अब जो पीपल की ज़िंदगी होती है वो सेव हो जाती है बिकॉज ऑफ एन एम्बुलेंस की वजह से, which has life saving equipments, जो कि लाइफ होती है सेव। अब एम्बुलेंस क्या है? बीमार लोगों को मतलब एमरजेंसी वार्ड में ले जाने के लिए, वेरी सिक पीपल को, ताकि वो, अब जैसे कि कोई खुदा ना खास्ता कोई गिर गया, अब उसकी टांग टूट गई, तो उसको आप उठा के गाड़ी में लेकर जा सकते हैं? नहीं ना, वो उठ ही नहीं पा रहा। तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से मेरा मतलब कि एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी और उन्हों को उठाएगी और सीधा एमरजेंसी वार्ड में लेकर जाएंगी, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होगी। जैसे कि अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्ट द ईदी एम्बुलेंस सर्विस इन पाकिस्तान। अब अब्दुल सत्तार ईदी था जो, उसने ईदी एम्बुलेंस स्टार्ट की थी, ईदी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी पाकिस्तान में। एज अ concrete citizen, he felt there were not enough ambulances to save people's lives. अब यहाँ पर है कि जैसे ही कॉन्क्रीट हुआ सिटीज़न, तो है ना, उन्हों की ना इनफ एम्बुलेंस नहीं थी पीपल्स को सेव करने के लिए, पीपल की लाइफ सेव करने के लिए। टुडे ईदी एम्बुलेंस आर सेविंग प्रीशियस लाइव्स ऑल ओवर द कंट्री। अब आज है ना ईदी एम्बुलेंस बहुत सारे लोगों की प्रीशियस लाइफ को सेव कर रही है ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में। He has left his legacy of serving the people. It inspired other Pakistanis to follow his example of looking after people who do not have enough money. इसने इंस्पायर किया पाकिस्तानीज को टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए उसने इंस्पायर किया ऑफ लुकिंग आफ्टर पीपल, उन लोगों का ख्याल रखना, उन लोगों को मतलब लुक आफ्टर करना, उन लोगों को बचाना, उन लोगों की जैसे ट्रीटमेंट करना, उन लोगों की जान बचाना मुफ्त में, जिसके पास इनफ मनी नहीं, पैसे नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट। सही है, मेरे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया तो क्या आप लोग मुझे जवाब बता सकते हैं कुछ? Let's ask some questions. Here, number 1 is, name any 3 ways by which people traveled in the past. आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज सकते हैं। नेम एनी 3 ways, कोई भी 3 ways आप मुझे भेजें जिसमें लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लोग ट्रैवल करते थे पास्ट में। ओके, सो नेम 4 ways by which people travel now. कोई भी 4 नाम जिसमें पीपल अभी ट्रैवल करते हैं, जैसे कि रिक्शा हो गया, एम्बुलेंस तो नहीं,
रिक्शा हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया। ओके, सो ऐसे हाउ आर ट्रक्स डेकोरेटेड इन पाकिस्तान। ट्रक्स जो होती थी वो पाकिस्तान में कैसे डेकोरेटेड होती थी। What service did अब्दुल सत्तार ईदी प्रोवाइड फॉर कॉमन पीपल। अब्दुल सत्तार ईदी ने क्या प्रोवाइड किया था कॉमन मतलब सारे पीपल के लिए। उसने ईदी सर्विस, ईदी एम्बुलेंस सर्विस खोला था, सही है, सिक पीपल के लिए और इंज्योर्ड पीपल के लिए। और उसने पाकिस्तानी को इंस्पायर किया था कि उसके एग्जाम्पल को फॉलो करें और उन लोगों की ट्रीटमेंट करें जिसके पास इनफ मनी नहीं। इन्हों के आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। ये जो है, नेम एनी 3 वेज बाय विच पीपल ट्रेवल्ड इन द पास्ट। वो 3 नाम जिससे पीपल पहले ट्रेवल करते थे। तो उन्हों का नंबर 1 नाम ये है, इन्हों के नाम मैं आपको शो कराती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर ये लोग पहले हॉर्स पर ट्रेवल करते थे, हॉर्सेस पर करते थे, डोंकीज पर करते थे और कार्ड्स पर करते थे। ओके, अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, नेम 4 वेज बाय विच पीपल ट्रेवल नाउ। कोई भी 4 तरीके वेज बताए जिससे पीपल अभी ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, कार नंबर 1 हो गया, बस नंबर 2 हो गया, ट्रेन नंबर 3 हो गया और एरोप्लेन नंबर 4 हो गया। ओके, अब इस पर यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है, हाउ आर ट्रक्स डेकोरेटेड इन पाकिस्तान। ये देखिए, ट्रक्स आर डेकोरेटेड ऑल ओवर विथ कलरफुल पैटर्न्स एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन पाकिस्तान। अब वो डेकोरेटेड कलरफुल पेंटिंग्स, पैटर्न्स और इनसे होते थे। यहाँ पर पोएम्स भी लिखी जाती थी। ओके, यहाँ पर है, व्हाट सर्विस डिड अब्दुल सत्तार ईदी प्रोवाइड्स फॉर कॉमन पीपल। अब ये इसका मैंने आंसर आपको बताया था। ओके, अब टाइम है कुछ नई एक्टिविटी करने का। ये मेरे पास है एक्टिविटी 1, कंप्लीट द नेम्स ऑफ व्हीकल। अब यहाँ पर हमारे पास नेम है, ये आपको क्या लग रहा है? इज दिस एरोप्लेन? Very good. So here is airplane. Number 2. Can you find this? I will tell you. There is card and this is DRAWN, drawn. Is this will be drawn? Yes, it will be drawn. What do you think this is? डोंकी कार्ड्स। ये देखिए, यहाँ पर डोंकी लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्ड्स भी लिखा हुआ है। तो ये नाम हो गया मुकम्मल। नंबर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। ये 4 है हमारे पास। What? I think this is truck. Yes, this is truck. Truck. Now here is number 5. Is this what? Can you tell me? Is Raksha. This is Raksha. Okay. Here we can learn that Raksha have a engine of a motorbike. Okay, so here will be motorbike.
can you tell me? Here is the motor car. Can you tell me? Here, what can I write? Can you tell me? No, I'll tell you. BYCYCLE. It's a bicycle. So there are the 8 man and common transports. Let's learn let's learn it. Number 1 is aeroplane. Number 2 is drone. Number 3 is donkey carts. And where is number 4? Number 4 is truck. Number 5 is rickshaw. And number 6 is motorbike. Number 7 is bicycle. And number 8 is motor car. Okay, it's clear to you? For more videos, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Khuda Hafiz.